स्विट्जरलैंड में खवातीन के बुर्का पहनने पर 1 जनवरी 2025 से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया गया है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर $1144 जुर्माना होगा। 1 जनवरी 2025 से कोई भी औरत वहां पर बुर्का हिजाब नहीं कर सकती। हाँ, जो करेगी उसको $1144 का फाइन देना पड़ेगा वहाँ की गवर्नमेंट को। खुसूसन मुसलमान ये शिकायत करते आ रहे हैं कि उनकी शख्सी आज़ादियों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कभी मसाजिद के ऊपर वहाँ पे सर्वेलेंस होती है, उनको नोट किया जाता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और अब एक जो बेसिक शख्सी आज़ादी माफ कीजिएगा आज़ादी है कि कोई भी शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहन सके, उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है। अगर मुसलमान सकाफती के एतबार से अपना लिबास पहनते हैं या ख्वातीन स्कार्फ करती हैं तो इसके ऊपर जो है अदालत ने बैन लगाया, जो बड़ी अफसोसनाक बात है। भारत की संस्कृति की बात करते हैं, जैसे हमने चंद्रयान की बात की थी, वहां पर हमने देखा कि भारतीय विमेन ने बड़े बड़े जो है मिशन सर अंजाम दिए, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड की जो विमेन है वो आज तक बैड हिजाब एंड गुड हिजाब में ही फंस के रह चुकी हैं। उनका ये कहना है कि जब से मुसलमान हमारे मुल्क के अंदर आकर बसे हैं, हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। वो ये कहते हैं कि ये बार बार यहाँ रैलियां निकालते हैं कि हमें यहाँ पर शरिया लो दो, हमारे मुताबिक जिंदगी गुजारो, हमें पावर दो। वो कहते हैं हमारा ये कल्चर नहीं है, अब इनकी एक चीज यहाँ पर नहीं चलेगी। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलात पैदा हो। जीना तंग कर दो मुसलमानों का और उसके बाद मुसलमान अगर कुछ कहें तो फिर आप कहो कि ये तो बोलते हैं, बस ये तो बोलते हैं, ये तो रेडिकल्स हैं, फंडामेंटलिस्ट्स हैं। अच्छा, अरबों डॉलर का नुकसान, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, वीजा तक नहीं देते, जाने नहीं देते वहां पे पाकिस्तानियों को जो वहां पर बैठे हुए हैं, और हमेशा हम बुरे। स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर $1000 से ज़ायद जुर्माना पाबंदी का इतलाक अगले साल से होगा। स्विस हुकूमत की जानिब से अवामी मकामात पर चेहरे को ढांपने से मुताल्लिक मुतनाज़ कानून बुर्के पर पाबंदी का इतलाक। लेकिन अब इस चीज की श्योरिटी दी जा चुकी है कि 1 जनवरी 2025 से कोई भी औरत वहां पर बुर्का हिजाब नहीं कर सकती। हाँ, जो करेगी उसको $1144 का फाइन देना पड़ेगा वहाँ की गवर्नमेंट को। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि वो औरतें या वो मुसलमान जो अपनी इबादत गाहों में जाते हैं, होली प्लेसेस में जाते हैं, वर्शिपर्स जितने भी हैं, वर्शिप करने जाते हैं, वो वहाँ पर हिजाब नकाब कर सकते हैं, शरीयत के मुताबिक चल सकते हैं। जिनको हेल्थ इश्यूज है वो अपना मुंह ढांप सकते हैं, लेकिन उसके अलावा इजाज़त नहीं होगी कि कोई भी अपने आप को ढांप सके या बुर्का और हिजाब वहां पर कर सके। किसी किस्म की भी मजहबी या सियासी अलामत पहनने से मुसलमान ये शिकायत करते आ रहे हैं कि उनकी शख्सी आज़ादियों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कभी मसाजिद के ऊपर वहां पे सर्वेलेंस होती है, उनको नोट किया जाता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और अब एक जो बेसिक शख्सी आज़ादी माफ कीजिएगा आज़ादी है कि कोई भी शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहन सके। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनके लिए मुश्किलात पैदा हो। जीना तंग कर दो मुसलमानों का और उसके बाद मुसलमान अगर कुछ कहें तो फिर आप कहो कि ये तो बोलते हैं, बस ये तो बोलते हैं, ये तो रेडिकल्स हैं, फंडामेंटलिस्ट्स हैं। दूसरी तरफ अगर मुसलमान सकाफती के एतबार से अपना लिबास पहनते हैं या ख्वातीन स्कार्फ करती हैं तो इसके ऊपर जो है अदालत ने बैन लगाया, जो उस किस्म का इदारा था जिसमें ये काम करती थी। तो जब ये स्कार्फ पहले नहीं पहनती थी, लेकिन छुट्टियों पर गई और फिर जब वापस आई तो स्कार्फ पहने थे, तो फिर वहाँ पर उन्हें काम से रोक दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया। कहा जी कि अगर आपने काम करना है तो बगैर स्कार्फ के आप आएँ, स्कार्फ के साथ आपको काम की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने फिर मकामी अदालत से रजू किया और फिर यूरोपियन कोर्ट से भी रजू किया। तो यूरोपीय कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ये एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो समझता है कि हिजाब से जो है कि उसके इदारे का या उसके माहौल का या उसकी न्यूट्रलिटी के ऊपर आंच आती है तो वो पाबंदी लगा सकता है। तो ये हक जो है यहाँ पर मुसलमानों को हक नहीं दिया गया। यूरोपीय अदालत ने इससे पहले भी 2017 में भी इसी किस्म का एक फ़ैसला दिया था और उसमें भी ये कहा गया था कि वर्क प्लेस के ऊपर जो एम्प्लॉयर है उसको ये हक होगा वो फैसला करे कि हिजाब की इजाज़त देनी है या नहीं देनी। डॉक्टर साहब, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। समी इब्राहिम साहब, आप बड़ी कुछ सर हिला रहे हैं, लगता है आपके पास कोई खास नुक्ता है। नहीं, नुकता ये है, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, जो कानून की बात कर रहे हैं, ये अमेरिका का जो कानून है ये पाकिस्तान पे अप्लाई होता है, बरतानिया का होता है। एक टेररिस्ट एक्ट कातिल अल्ताफ हुसैन, उसको वापस नहीं देते। करप्शन में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, उसको वापस नहीं करते। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जी करप्ट प्रैक्टिसेस में ये हो जाएगा। जनरल साहब कहते हैं जी कि वो तो उनसे हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते। तो क्या पाकिस्तान को बेच दें, पाकिस्तान के लोगों को कत्ल कर दें? आप उनसे कहें कि ये आपके पिट्ठू हैं, इन्होंने गलत
इन्होंने जो सर आप एग्रीमेंट खत्म करें, मैं दुनिया की मिसालें दे सकता हूं। ईरान को देख लें, उन्होंने अपने आप को सर्वाइव किया। इस कौम में बड़ा पोटेंशियल है, आप उठे तो सही। ये कह के कि कौम मारी जाएगी, आप अपने मफादात को देखते हैं। गरीब आदमी जो बिल पे नहीं कर सकता उसको कुचलते हैं, रोजाना कीमत बढ़ाते हैं कि जी वो नाराज हो जाएंगे। भाई उनकी हमें दोस्ती का फायदा क्या हुआ? 70,000 अमवात, अरबों डॉलर का नुकसान, दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, वीजा तक नहीं देते, जाने नहीं देते वहां पे पाकिस्तानियों को जो वहां पर बैठे हुए हैं, और हमेशा हम बुरे। तो किस चीज की खुशनुदी के लिए हम ये एक ऐसा रवैया हमने इख्तियार किया हुआ? हम ये भी तो देखें ना, कानून है वो उनके बेनिफिट्स के लिए। पाकिस्तानीज भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का कोई भी एक्ट उनको वहाँ पे पास करवाना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन राइट है कि आप जहाँ पे भी हो आप अपने रिलीजन के मुताबिक रह सकते हो। अगर उनको एक चीज़ के साथ बाउंड कर दिया जाएगा तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड लॉ। उनका ये कहना है कि जब से मुसलमान हमारे मुल्क के अंदर आकर बसे हैं, हमारा मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है। वो ये कहते हैं कि ये बार बार यहाँ रैलियाँ निकालते हैं कि हमें यहाँ पर शरिया लो दो, हमारे मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, हमें पावर दो। वो कहते हैं हमारा ये कल्चर नहीं है। अब इनकी एक चीज़ यहाँ पर नहीं चलेगी। उन्होंने कहा है कि मुसलमान मस्जिदों में, अपनी होली प्लेसेस में, इबादत गाहों में, जहाँ पर भी जाए वहाँ हिजाब और निकाब कर सकते हैं। अगर उनको कोई बीमारी है, सेहत के कोई इशू है, तो तब भी हिजाब कर सकती हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस में आपको हमारा कल्चर ही फॉलो करना होगा। मेरे ख्याल से बात गलत है। फिर इस तरह तो पाकिस्तान में भी काफ़ी आते हैं गैर मुस्लिम वगैरह और फॉरेनर्स आते हैं, तो फिर हमें भी इस तरह के इम्प्लीमेंटेशंस देनी चाहिए कि वो यहाँ पर आकर ये कहती है कि हमारा लो लेकर आओ। नहीं, हम लोग वहाँ जाकर ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम अपना कल्चर क्यों छोड़ें, आप लोग हमारे मुल्क में आए हो, यू हैव टू फॉलो आवर रूल्स। नहीं, कल्चर तो नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि हम कल्चर एक एक्सेप्शनल चीज़ आ जाती है। रिलीजन सबसे पहली बात है कि हम रिलीजन को कैसे छोड़ें अपने, वो तो नहीं छोड़ सकते हम। रिलीजन को छोड़ना नहीं है, सिर्फ अपनी थोड़ी सी हरकतें दुरुस्त करनी है।